अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी, एक अलग अंदाज से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप लोगों को बताऊंगी। तो पूरी रेसिपी को देखते जाना है और फॉलो करते जाना है। झटपट से गाजर का हलवा कैसे तैयार करते हैं वो रेसिपी आज आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्रेशर कुकर ले लेना है। इसमें तकरीबन 4 किलो मैंने गाजरें ऐसे काट कर डाल दी। हाफ कप तक आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है। इससे ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और 5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको कवर कर देना है। प्रेशर आने देना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इसको 5 मिनट प्रेशर आने देना है। ठीक है, तो मैंने इसको सेट कर दिया। अब पिन जब तक ऊपर नहीं होती तब तक का टाइम को काउंट नहीं करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे पिन ऊपर हो चुकी है। अब हम 5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से गाजरें हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। अब हम इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तमाम गाजरों को आप लोगों ने कढ़ाई में शिफ्ट कर देना है और घोटे की मदद से इसको घोट देना है। बहुत ही आसानी से घुट जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी तैयार होंगी। ठीक है, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कद्दूकस करते रहते थे, बहुत देर लग जाती थी, आज के बाद आप वो काम ना करें और इस तरीके से ये गाजर का हलवा तैयार करें। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको पका रही हूँ। जैसे ही आप लोग देखें कि ये हमारी गाजरें मैश हो चुकी हैं, तो आप लोगों ने इसमें तकरीबन 2 लीटर तक दूध ऐड करना है। ठीक है, 2 लीटर तक मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। दूध आप लोगों ने पहले बॉईल कर देना है और फिर इसमें ऐड करना है। तो 2 लीटर तक ये ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको पकने देना है। काफ़ी देर ये पकेगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट ये दूध में पकेगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 से 15 मिनट आप लोगों ने इसको पकने देना है। चम्मच को बहुत अच्छे तरीके से चला लें और इसको पकने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकने दिया और तकरीबन दूध खुश्क होने लग गया। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप चीनी। ठीक है, 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, क्योंकि चीनी अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ देती है, इस वजह से पहले ऐड कर दी ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें पक जाए। तकरीबन 5 मिनट मैंने चीनी के साथ पकाया। अब मैंने इसमें 4 अदद इलायची ऐड कर दी। इसके अलावा इसमें ऐड कर देंगे नारियल पाउडर। ठीक है, कसा हुआ नारियल भी आप लोग इसको कह सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे जिसमें बादाम, पिस्ते, काजू, ये तमाम चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने ऐड कर देनी है और इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पकने देना है। ठीक है, कुछ देर मैं इसको पकने देती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट मैंने मज़ीद इसको पकने दिया और आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक और बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर। ये ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप लोग एक अच्छा टेस्ट चाहते हैं गाजर के हलवे में, तो ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। 3 से 4 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड करने के बाद 2 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से 2 मिनट मैंने मज़ीद इसको पकाया है और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका जो दूध था वो भी खुश्क होने लग गया है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप देसी घी। ठीक है, इसको मैंने मेल्ट कर दिया था, तो ये आप लोगों ने देसी घी 1 कप तक ऐड कर देना है। माशाल्लाह से 1 कप इसमें बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो इतना आप लोगों ने ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आप लोग देख रहे हैं अगर आप लोग परफेक्ट मेजरमेंट के साथ नहीं डालेंगे देसी घी, तो आप लोगों का गाजर का हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने जो है 1 कप तक डाला है। इसके बाद तकरीबन 1/4 कप आप लोगों ने इसमें खोया ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने खोया बचा कर रखा है क्योंकि इसमें लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे और बहुत ही अमेजिंग लुक आएगी। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने मज़ीद इसको 5 मिनट पकाया है और आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार होने लग गया है। अब आप लोगों ने उस वक्त तक इसको भूनना है जब तक कि आप लोगों को साइडों से घी सेपरेट होता हुआ नज़र ना
आए तब तक आप लोगों ने इसको भूनना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे साइडों से घी सेपरेट होने लग गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो किसी भी आप लोगों ने खूबसूरत से बाउल में निकाल लेना है। तो इसको मैं निकाल रही हूँ। जैसे ही आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके निकालें और इसके बाद थोड़ा सा ऐसे निकाल कर इसमें आप लोगों ने डाल देना है खोया, ठीक है। इसके बाद दोबारा से आप लोगों ने इसमें गाजर का हलवा ऊपर से दोबारा से डाल देना है ताकि एक अच्छी सी लुक आए, खूबसूरती आए इसमें और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आए। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसे ही आप लोग तमाम निकाल लें गाजर का हलवा, फिर आप लोगों ने इसके ऊपर दोबारा से खोया डाल देना है, ठीक है। खोया ज़रूर डाला करें क्योंकि इसी से असल खूबसूरती आएगी, टेस्ट आएगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसके ऊपर खोया डाल दिया। इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए, बादाम, पिस्ता, काजू, या इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग लुक आ चुकी है। गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अलग अंदाज से। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।